मथुरा के बड़े राजमहल में उस दिन साल का सबसे बड़ा भोज था। पूरे महल में घी, इलायची और 56 भोग की खुशबू थी। सोने की थालियां चमक रही थी, शहनाई बज रही थी। राज्य का हर अमीर मेहमान बुलाया गया था। हर कोई सिवाय एक छोटे से नंगे पांव वाले लड़के के, जिसके बालों में मोर पंख लगा था। नटखट कृष्ण महल के दरवाजे के बाहर खड़ा था, आंख बंद करके हवा सूंघ रहा था। पूरी, हलवा, खीर और क्या ये आम का अचार है? उसके पेट ने इतनी जोर से गुडगुड की आवाज निकाली कि संतरी पलट गए। बच्चों का अंदर आना मना है, सिर्फ नियोते हुए मेहमान। लेकिन काका जी, मैं मेहमान नहीं हूँ। मैं एक बहुत भूखा भक्त हूँ। नियम तो नियम है छोटे। दरवाजा बंद हो गया। कृष्ण ने लंबी सांस ली, पर कृष्ण हार मानने वालों में से नहीं थे। दीवार के एक छेद से, जहां से नौकर लकड़ी लाते थे, वो महल के अंदर घुस गए। शाही रसोई के पीछे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। वहां एक बुढ़िया मैया चरपाई पर बैठी मिट्टी की हांडी में खिचड़ी पका रही थी। मैया, इसमें तो स्वर्ग जैसी खुशबू आ रही है। क्या मुझे बस एक निवाला मिल सकता है? बेटा, अंदर सोने की थालियों में भोज लगा है, चांदी के चम्मच है। तुम्हें ये सादी खिचड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि सोने की थालियों में प्यार नहीं पका होता, तुम्हारी हांडी में है। बुढ़िया की आंखें भर आई। उसने मिट्टी की थनली में खिचड़ी परोसी। ना हाथ धोना, ना तहजीब। कृष्ण ऐसे टूटा जैसे 100 युग से भूखा हो। मैया, ये तो माखन से भी बेहतर है। आराम से खाओ कान्हा, हिचकी आ जाएगी। आपको मेरा नाम कैसे पता? जवाब मिलने से पहले ही शंख बज उठे। नगाड़े बोले। सैनिकों की पंक्ति उस छोटी झोपड़ी में घुसी और जैसी थी वैसी रुक गई। सेनापति का मुंह खुला रह गया। राजमाता, महारानी सा, आप सेवकों के स्थान पर क्या कर रही है? भोज आपका इंतजार कर रहा है। कृष्ण ने खाना रोका और आश्चर्य से मैया की तरफ देखा। कान्हा, मैं वहां हूं जहां मेरा मन है। हर साल मेरे लिए ये बड़ा भोज होता है, सोना, नाच, हाथी। पर कोई नहीं पूछता कि मैं खुश हूं या नहीं। इसलिए मैं यहाँ आकर खाना बनाती हूँ। देखना चाहती थी कि कौन मेरे लिए आता है, मेरे मुकुट के लिए नहीं। तभी राजा खुद दौड़ते हुए आए, हाथ में सोने की थाल लिए। माँ, हम आपको ढूंढ रहे थे। और ये आप यहाँ हो कृष्ण के साथ? पूरा राजमहल अब एक छोटी सी झोपड़ी में था और सब एक छोटे से लड़के को देख रहे थे जो उंगलियां चाट रहा था। इस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं बुढ़िया हूं। इसने नहीं पूछा मेरे पास क्या है। इसने सिर्फ खाना मांगा और बदले में इसने मुझे वो खुशी दी जो उन शाही भोज में कभी नहीं मिलती। उन्होंने कृष्ण को अपने हाथों से एक और निवाला खिलाया। ब्रह्मांड के स्वामी मेरी झोपड़ी में खिचड़ी खाने आए। एक माँ को और क्या चाहिए? राजा ने चुपचाप सोने की थाल जमीन पर रख दी और उनके पास बैठ गया। पहली बार शाही भोज सेवकों के हिस्से में आ गया। मंत्री, रानियां, नाचने वाली, सबने किले के पट्टे पर बैठकर खिचड़ी खाई उस दिन। तो याद रखो, भगवान सोने के महलों में नहीं छुपे हैं। वो वहां इंतजार करते हैं जहां प्यार सबसे ज्यादा है। राजा ने दुनिया को बुलाया, पर कृष्ण वही गया जहां उसका दिल बुलाया गया था।